बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अच्छा, आज का जो लेक्चर है ना, वो है कंट्रोलिंग रूम नंबर्स। ठीक है, आप रूम नंबर को किस तरह से कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो डोमेस्टिक लेवल पे है, यानी बिल्डिंग डोमेस्टिक लेवल की है, तो फिर कोई ज़रूरी नहीं होता कि रूम नंबरिंग का ना ख्याल रखा जाए, कहीं से भी रूम नंबर शुरू कर सकती हैं। ठीक है, मतलब कि अपनी मर्ज़ी के नाम भी रख सकते हैं। लेकिन अगर कमर्शियल प्रोजेक्ट है ना, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपकी नंबरिंग जो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया था कि मैं लेवल वन में चला जाता हूँ। तो लेवल वन में आपको याद होगा कि हमने क्या किया था, हमने कुछ सेपरेटर्स लगाए थे। ठीक है, रूम सेपरेटर्स लगाए थे। ठीक है, रूम सेपरेटर जब हमने लगाए थे तो हमने क्या किया था कि जो है उनको जो है हाइड कर दिया था। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तो ये है कि रूम लेवल वन के अंदर हम जाके और उनको, यानी फ़र्ज़ करें, ये देखो फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे कोई जो है ये ले लिया। ठीक है ना, अपना हमारा जो क्लोज रिवील हिडन एलिमेंट वाली ऑप्शन है, मैंने वो इस्तेमाल कर ली है। ठीक है, तो उसमें जाके आपको नज़र आएंगी कि आपके पास ना कुछ हिडन लाइंस भी हैं। ठीक है, मसलन मैं लेवल वन कर लेता हूँ। ठीक है, ये लेवल वन है। ठीक है, इसके अंदर जाके आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको नज़र आएंगी कुछ आपके पास ना हिडन लाइंस भी हैं। अच्छा, अब हिडन लाइंस पहले मैं इनको थोड़ा सा सेव कर थोड़ा सा करके ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फर्ज करें ये आपके पास ना हिडन लाइन थी यहाँ पे आपके। ठीक है, यहाँ यहाँ पे आपने जाके राइट क्लिक किया और हाइड कर दिया और इसे कैटेगरी हाइड कर दी। इस तरह से आपने हाइड कर दिया। उसके बाद क्योंकि ज़ाहिर है जब आप प्रिंटिंग करेंगे तो वहाँ पे मसला होगा, या जब आप व्यू कर रहे होंगे तो यहाँ पे इशू होगा। तो फिर जब आप रिवील हिडन एलिमेंट्स में जाती हैं तो यहाँ पे आपके पास ना ये नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। आपके पास हिडन जितने भी हिडन एलिमेंट्स होती हैं वो सारे आपके पास नज़र आने शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका बेहतरीन हल यही है कि हम एक व्यू ही और बना लें जो हमारा विजिबिलिटी, जो हमारा रूम नंबरिंग है, उनको कंट्रोल कर रहा हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट के मैंने यहाँ पे एक बनाया है कंट्रोलिंग रूम नंबर्स। ठीक है, कंट्रोलिंग रूम नंबर को आप जब देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास ना यहाँ आपके जो सेपरेटर्स लाइन थी रूम्स के लिए वो आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करके फर्स्ट करें मैं ना थोड़ा सा इसका जो है इसकी कैटेगरी का इसका जो कलर वगैरह ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। फर्ज करें मैंने ये कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अप्लाई कर दिया तो ओके। अच्छा, उसके बाद जो है आप देखें यहाँ पे, अच्छा ये अभी हुआ नहीं है, दोबारा जाएं क्योंकि मैंने रीसेट कर दिया था। कैटेगरी में जाएं और उसके बाद कलर में जाएं और कलर आप दे दें यहाँ पे। ठीक है, ओके करें। ठीक है, और अप्लाई करें, ओके करते हैं। ठीक है, जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखा आपके पास ना कलर्स नज़र आने शुरू हो जाए। आपके पास हिडन लाइंस नज़र आ जो जितने भी एलिमेंट हिडन थे वो आपको नज़र आनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, और अगर नज़र ना आ रहे हो तो उसी तरह से आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके अगर कोई भी हाइड एलिमेंट है, स्पेशली हम क्योंकि बात कर रहे हैं सेपरेटर्स की, रूम सेपरेटर की, अगर कोई भी सेपरेटर हिडन है तो उसको यहाँ से जाके आप उसे जो है रिवील कर सकते हैं, दोबारा वापस लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से आपने जितने भी सेपरेटर्स लाइन है उनको जो है अलहदा से कोई वर्किंग प्लान बना लें। ठीक है, उसके अंदर जो है आप जाके ये सारे काम कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो ये करती हैं कि उन्होंने जब रूम सेपरेटर्स लगाए होती हैं, ठीक है, तो वो एक अलहदा से वर्किंग प्लान उसका बना लेती हैं, डुप्लीकेट कर लेती हैं अलहदा से उसका वर्किंग प्लान बना के, तो उसके ऊपर जो है काम करते हैं। फिर इस तरह जो है उसके ऊपर रूम्स लगाते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे रूम लगा दिया, कोई भी रूम मैंने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर मैंने 101 इसका रूम नंबर कर दिया है। ठीक है, और जो है इसका मैंने फ़र्ज़ करे लॉबी है। ठीक है, इसको मैंने लॉबी का नाम चेंज कर दिया है। याद रखें जब आप इस पे काम कर रहे होते हैं ना, कोई भी रूम, किसी भी रूम के ऊपर जब आप रूम लगा रहे होते हैं, रूम का टैब लगा रहे होते हैं, कोई भी चीज़ लगा रहे होती हैं। ठीक है, तो आप जब जो है रूम रूम को सिलेक्ट करेंगे ना, या फर्ज करें ये वाला रूम आपने सिलेक्ट किया तो ऑलरेडी यहाँ भी चेंज आ रही होती है। यहाँ देखें आपके पास नंबर में भी चेंज आ रहा है और नेम के अंदर भी चेंज आ रहा होता है। तो ये नहीं, आपने इसमें कोई डॉट नहीं आपकी होनी चाहिए कि आपने अगर यहाँ लिखा तो वहाँ नहीं आ रहा। तो यहाँ क्योंकि रेवेट है तो जहाँ अगर आप कहीं भी जाके कोई चेंज करते हैं तो वो चेंज जो है सारी जगह पे जो है वो चेंज रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है,
ये सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत बात है रेविट की, कि रेविट किस तरह से बिहेव कर रहा होता है। अब आप जब दूसरा रूम नंबर लगाएंगे ना, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर आर्किटेक्ट से मैं चला गया, मैंने रूम सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे देखें मैंने इसको रूम को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे नाम भी हो सकता है, जब मैं लगा रहा हूँ ना तो यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे वॉशरूम है, ठीक है, वॉशरूम में कह देते हैं इसको, ठीक है, वॉशरूम कह दिया इसको। और फिर जो है यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने लगाया, तो वो न साथ साथ नाम भी चेंज कर देता है आपका, ठीक है। और फिर दूसरी बात जो खूबसूरत बात ये है कि अगर मैंने 101 यहाँ किया था तो 102 यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे आके लाना, ये भी आपका वॉशरूम है, तो अगर ये वाला आपका वॉशरूम 2 है तो इसको आप जो है 2 कर सकती हैं, ठीक है। और इसका थोड़ा सा नाम भी बेशक थोड़ा सा चेंज कर लें, ठीक है। मैं फर्ज करें इसको पूरा लिखता हूँ, वॉशरूम, वॉशरूम, ठीक है, 2, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास वॉशरूम अब ये 103 हो जाएगा। इस तरह से आपके ना, अब ये किचन है आपका, तो यहाँ पे चले जाएं, ठीक है, यहाँ पे जाके आप किचन लिखते हैं इसको, ठीक है, किचन। और उसके बाद यहाँ पे जो है आप इंसर्ट कर दें, यहाँ पे 104 हो गया। तो नंबरिंग का ख्याल रखता है रेविट, ठीक है, जब भी आप लगा रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद इसका लगा दिया तो 105 हो गया। अब मैं इसका लगा दिया, इसका भी देखें 107 हो गया, ठीक है। इसका आपने लगा दिया लॉबी का 108 हो गया, ठीक है। ये जो है एक लॉबी है 109 हो गया, ठीक है, ये एक रूम है, ठीक है। उसके बाद आप जो है इनके ऊपर भी जब आप जाएंगे तो ये फर्क कर ऑफिस हैं, तो आप एक ही टाइम पे जो है ना इनको ऑफिस कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑफिस कर दें, ठीक है, आपने ऑफिस कर दिया तो यहाँ पे देखें, यहाँ भी आपका ऑफिस है, यहाँ भी आपका ऑफिस है, यहाँ भी आपका ऑफिस है, यहाँ भी आपका ऑफिस है। तो इस तरह आप जो है सारे रूम ना साथ साथ नाम भी चेंज करते जाएं और साथ साथ आप जो है उनको पेस्ट भी करते जाएं, लगाते भी जाएं। चलिए इसके बाद ना मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप चले जाएं ऐसे करके, ठीक है, इसे करके जाके इसको आप ना अनचेक कर देना, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दें, ठीक है। इसको तो इसको अनचेक कर देना और ये आपके पास ये कॉपी हो गया, ये कॉपी हो गया, ये और ये वाला कॉन्फ्रेंस रूम आपका कॉपी हो गया, ठीक है। फिल्टर में जाएं और फिल्टर में जाके आप जो है चेक नन कर दें और रूम टैग सेलेक्ट कर दें और रूम सेलेक्ट कर दें, अप्लाई कर दें, ओके कर दें, ठीक है। आप देखें आपके पास ना एक सिलेक्शन आ गई है, ठीक है। आपने एक चीज़ सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, आपकी सिलेक्शन के अंदर, यानी मतलब फ़िल्टर किया अभी, तो फ़िल्टर करके आपकी सिलेक्शन आ गई है। उसके बाद इस सिलेक्शन को आपने ना कॉपी भी करना है। अच्छा, अब ये जो जितने भी आपने सिलेक्शन जो फ़िल्टर के अंदर आपने सिलेक्शन जो मुकर्रर कर लिया, जो बना लिया, आप यहाँ पे जाके इसको जो है आप कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करके जो है आप अपने लेवल 2 पे आना है, लेकिन लेवल 2 का वर्किंग प्लान कंट्रोलिंग रूम नंबर जैसे ये मैंने बनाया था इस तरह का वो बना नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे जाके ना इसका एक जो है एक और जो प्लान है वो डुप्लीकेट कर लें व्यू, ठीक है, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग आप कर लें, ठीक है, सही है। और डिपेंडेंट्स भी कर सकती हैं, ठीक है, डिटेलिंग डिपेंडेंट, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है, वो आपने कर लिया, ठीक है। वो करने के बाद जो है आपके पास एक ये वाला आ गया, ठीक है। अब डिपेंडेंट किया तो यहाँ इसके पास रूम नंबर 2 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे नहीं मुझे चाहिए, मुझे जो है बिल्कुल अलहदा से चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ इसे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसे मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसके बाद जो है मैं इसे कर देता हूँ डुप्लीकेट विद डिटेलिंग। डुप्लीकेट विद डिटेलिंग करेंगे वो सेपरेटली बिल्कुल सेपरेट यहाँ से आएगा और इसको आप जाके रीनेम में जाके इसको जो है रीनेम इसका चेंज कर सकते हैं, नाम इसका चेंज करते हैं, कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग रूम नंबरिंग, ठीक है। और उसके बाद आप डैश लिख के और उसका लेवल 2 कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये जो है ये वाला जो है अपने लेवल 2 जो आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर ना आप जाके ना इसे पेस्ट करें, ठीक है। पेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपने मॉडिफाई में जाना है, ठीक है, यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे आप, पेस्ट अलाइन टू ए करंट व्यू, ठीक है। आप जो है करंट व्यू करेंगे तो यहाँ देखें आपके पास जो है जो नंबरिंग वहाँ से आई थी वहाँ पे नंबरिंग क्या थी, ठीक है। वहाँ पे 14 था, 13 था, 12 था, 11 था और 10 था, ठीक है। और यहाँ पे देखें आपके पास 19 आ गया, 18 आ गया, नंबर तो चेंज हो गए लेकिन नंबर कहाँ से उसने लिए, नंबर उसने वहाँ प्रीवियस जो प्लान था उसके अंदर से ले लिए, ठीक है। तो इसको मैं अंडू कर दूंगा, ठीक है। थोड़ी सी जो आपको एक चीज़ मैंने बतानी है उसके लिए इसको मैं जो है अंडू कर दूंगा। अंडू करने के बाद मैं जाऊंगा रूम नंबरी के अंदर, रूम नंबरी के जाके मैं यहाँ पे जो है एक रूम लगाता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रूम मैंने लगा दिया और इसको मैंने फर्ज करे कह दिया 201, ठीक है, 201 कर दिया और इसको मैंने जाके कह दिया कॉरिडोर, ठीक है, इसको मैंने कॉरिडोर कह दिया, ठीक है। अब यहाँ मैंने 201 लगाया, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ दोबारा पेस्ट में, अब मैं सिलेक्टेड व्यू में जाता हूँ, करंट व्यू के अंदर, करंट व्यू में जाऊँगा तो अब देखें, अब 201 था, ठीक है, तो ये 202 हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये 202 हो गया, ये 204, ठीक है। इसी तरह ऊपर वाला जो है 205 और 206, ठीक है। तो इस तरह से इतना जीनियस ये रेविट सॉफ्टवेयर होता है कि आपने कोई अगर नंबर लगा दिया पहले यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो अगले जो नंबरिंग होंगे उसको जो है इंक्रीमेंट जो है ऐड करके उसको लिखेगा, तो सारे नंबर उस तरह से आपके पास ना आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देखिए कितना इसमें नो आपको फ़ायदा होने वाला, कितना जो है आपको टाइम बचने वाला है कि आप एक रूम पहले लगा लें उस बिल्डिंग के अंदर, जो भी आपका रूम नंबर है तो जो पेस्ट करके पिछले प्लान से आप लेके आ रहे हैं यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली उसकी जो करंट प्लान होगा या करंट मॉडल होगा उसके हिसाब से उसकी नंबरिंग जो है सारी वो चेंज कर देगा। अच्छा, इसका ना ज़रा अज्यूम करें कि अगर आपके पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं, तो वहाँ पे ये काम आ सकता है आपके, आपने सेकंड फ्लोर आया तो सेकंड फ्लोर पे एक रूम नंबर आपने 201 लगा लिया, फिर इस तरह से आपने पेस्ट किया तो इस तरह से आपकी कॉपी होगी, फिर आप जो है लेवल 3 पे चले गए, वहाँ 301 लगा लिया, फिर आप इसको लेके आएंगे पेस्ट करेंगे तो ये फिर उस तरह से 301 के हिसाब से नंबरिंग कर देगा। फिर आप चौथा फ्लोर आ गया, चौथे में 401 आपने लिख दिया तो फिर 402 403 इस तरह के उसके नंबर भी इस तरह से आ जाएंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इसका जो है आगे जाके, अगर आपकी मल्टी स्टोरी जो है बिल्डिंग है। चलें, अब अगला मरहला आता है कि फ़र्ज़ करें ना आपने, जैसे हमने ये तो अपने पर्पस के लिए जो है ये दो कंट्रोलिंग रूम लेवल 1 के लिए बना लिया था, कंट्रोलिंग रूम लेवल 2 के लिए हमने बना दिया था ताकि हम इसके ऊपर काम कर सकें। लेकिन अगर लेवल 1 को हम जाके देखें तो लेवल 1 के ऊपर जो है हमारे पास जो है देखें कोई भी नंबरिंग नहीं है, लेबल यानी टैग्स नहीं लगे हुए। लेकिन याद रखें कि जब आप रूम्स लगाते हैं ना, तो वो एक ही दफ़ा आप लगा रही होती हैं, चाहे वो लेवल 2 हो लेवल 1 हो, चाहे हमने यहाँ पे लगाए थे लेकिन वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिर्फ टैग्स नहीं आ रहे उसके अंदर, ठीक है। ये देखें, किसी भी रूम को आप क्लिक करेंगे, ठीक है, किसी भी रूम को आप चेक करेंगे, देखें शॉप के अंदर जो है वो आपको क्रॉस नज़र आ रहा है, तो रूम एक दफ़ा लगती हैं, ठीक है। अगर दोबारा लगाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे मैसेज देगा कि आपका डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल रूम्स आर इन दी सेम इनक्लोज रीजन, ठीक है। तो आपने ख्याल रखना, ठीक है, तो मल्टीपल आपने नहीं लगाने, क्योंकि रूम जो है आप किसी भी लेवल के अंदर हैं, ठीक है, इसे कहते हैं ग्लोबल चेंज, रेवेट का ग्लोबल चेंज है, ठीक है। आपने किसी एक लेवल के ऊपर लगाया, लेवल 1 पे लगाया, चाहे यहाँ पे लगाया, चाहे यहाँ पे लेवल 1 पे लगाया तो लेवल 1 के आ जाएंगे, लेवल 2 पे लगाया तो यहाँ लेवल 2 के यहाँ पे भी अपीयर होंगे और लेवल 2 इसमें भी अपीयर होंगे, ठीक है। अगर लेवल 1 का लगाया तो इसमें आपने लगाया तो फिर लेवल 1 के अंदर भी जो है वो अपीयर होंगे, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना, ठीक है। उसके बाद सिर्फ करना क्या है आपने कि आप जो है लेवल 1 में चले जाएं, लेवल 1 में जाके आपने जो है इसको सारे को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद में फ़िल्टर में चले जाना, फ़िल्टर में जाके चेक नन कर देना और यहाँ से जो रूम टैग्स है ना आपके उसको क्लिक कर लेना, ठीक है, अप्लाई कर देना, ओके कर देना, आपके टैग सेलेक्ट हो गए हैं, आपने फिर कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करके आपने जो है लेवल 1 था तो लेवल 1 के अंदर चले जाना, ठीक है, यहाँ पे जाके और यहाँ पे आके पेस्ट आपने कर देना टू करंट व्यू। जब आप पेस्ट करें करंट व्यू तो देखें सारे आपके रूम नंबर यहाँ पे आपके पास ना आ गए हैं, ठीक है। तो आपके पास टैग चाहिए थे, आप रूम ऑलरेडी आपकी रूम नंबरिंग हो गई हुई थी, सिर्फ आपके टैग नज़र नहीं आ रहे थे, तो सिर्फ आपको जो है टैग चाहिए थे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ठीक है, अगर आपने फ़र्ज़ करें सारे यू रूम नंबर्स लगा लिए हैं, सारी चीज़ें आपने लगा ली हैं, ठीक है, तो अगर बीच में कोई मसला आ गया, रूम का नंबर सही नहीं है, रूम का नाम सही, मतलब रूम का नंबरिंग सही नहीं है, नाम में तो इशू नहीं होता, नंबरिंग सही है ना, तो फिर आप जो है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है, कोई API इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई डैनमो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि डैनमो के ऊपर भी जो है आपको डिमोस्ट्रेशन दूँ जिसके अंदर जो है रूम के नंबरिंग जो है वो किस तरह से हम जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले ये जो लेक्चर्स हैं, जनरल लेक्चर्स हैं या बेसिक लेक्चर्स हैं या नॉर्मल लेक्चर्स हैं, उनको मैं पहले कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर एडवांस लेवल
टेबल पे भी जाऊँगा और वहाँ पे जाके फिर मैं आपको एडवांस चीज़ों के मतलब भी आपको सारा कुछ बताऊँगा इंशाल्लाह, जिसमें एपीआईज़ होंगे, जिसमें डायनमोज़ होंगे, डॉट नेट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और मेरी चैनल के साथ वो बसता रहें, पूरी वीडियो देखा करें, ठीक है। और जो है इसको सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, ठीक है। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।